अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, चाहे वो उस कंट्री में जहाँ वो रह रहे हों या अपने पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए आज बेहतरीन एडवाइस है। देखो, सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही होता है कि आप अपना बिज़नेस खुद चलाओ और उस पे बैठो और उसके जो है इन एंड आउट को देख सको। क्योंकि जितनी मेहनत और जितनी एफ़र्ट्स आप खुद कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, कोई दूसरा नहीं करेगा। लेकिन देखो, आपने कभी भी जो है ना बेस्ट टाइम का वेट नहीं करना है कि यार बेस्ट टाइम आएगा, बिकॉज देयर विल बी नेवर बी अ बेस्ट टाइम। टुडे इज द बेस्ट टाइम। हमेशा याद रखो, स्टार्ट टुडे विद स्मॉल एंड थिंक बिग। ओके, सो आप फॉर एग्जांपल अपने लेट सपोज आप पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। अब आप कैसे करोगे बिजनेस स्टार्ट? मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइसेस देता हूँ। आपको जो भी टिप इसमें से पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हो। देखो, पहली चीज़ तो ये होती है कि आप कोई भी अपना बिजनेस एक न्यू सिरे से स्टार्ट करो और अपने भाई को या फिर आपका कोई रिलेटिव्स वगैरह उसको जो है ना उसमें शामिल करो। लेकिन देखो, जिसको भी आप उस बिजनेस में अपना पार्टनर बना रहे हो ना, चाहे वो आपका भाई हो या आपका कोई भी रिलेटिव हो या आपका कोई भी फ्रेंड मेंबर हो, फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर हो, ठीक है ना, आपने उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर लगवानी है। इधर वो आप 50% लगवाओ या 30% लगवाओ या 40%, कम से कम 30% उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपने, क्योंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, दूसरा तो ये समझेगा आपके पास पैसे हैं, आपने 100% इन्वेस्ट कर दिया और उसने बोला कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं बिज़नेस चला लूँगा बस, और तू 100% इन्वेस्टमेंट कर दे। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। अगर आपने 100% इन्वेस्ट किया और आपने बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया कि यार मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है या मेरा भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, ये संभाल लेगा, नेवर नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। पहली टिप ये, आपने कभी भी ना 100% इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप भले से यहाँ दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने किसी भी बिजनेस के लिए, किसी को पार्टनर बना रहे हो, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर को, या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, कभी भी आपने 100% इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने एटलीस्ट दूसरे पार्टनर की 30% इन्वेस्टमेंट लगानी है, लाजमी। अगर ऐसा ना हो, आप बिजनेस मत करो जब तक बिजनेस। फिर दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर कोई आपके पास दूसरा यानी इन्वेस्टर नहीं है 30% वाला भी, देन आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि देखो, एक बिजनेस कोई ऑलरेडी चल रहा हो, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्टर एज अ शामिल हो जाओ। आपने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया और आप उसमें शामिल हो जाओ, लेकिन आप तो अब यहाँ पर हो, ठीक है। अब आप बिजनेस कौन देखेगा? इन्वेस्टमेंट या तो आप स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी कंपनीज में करो जो लिस्टेड है, ठीक है ना, वो तो आपको वहाँ पे डिविडेंड्स मिलता रहेगा, वो आपका सब डॉक्यूमेंटेड होता है सब स्टॉक एक्सचेंज में, वो तो आपका कहीं नहीं जा रहे शेयर। लेकिन फॉर एग्जांपल एक कोई बिजनेस है जो नॉर्मल है, जो लिस्टेड नहीं है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर सोल प्रोप्राइटर, लेट सपोज एक बंदा है जो अपना बिजनेस चला रहा है पाकिस्तान में, आपको नज़र आ रहा है कि यार उसका बिजनेस थोड़ा अच्छा चल रहा है, मैं अगर थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा और मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। उस सूरत में आपने जब भी इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी दो चीज़ें देखनी है। एक, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो प्रॉपर हो। कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके यार वो मेरे दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, उसका बिजनेस चल रहा है तो मैं उसमें जो है कुछ जो है 5, 10, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, ट्रस्ट मी, वो आपका बिजनेस नहीं है। कुछ टाइम बाद आपकी और आपके दोस्त की जो है वो फाइट हो जाएगी और वो फिर आपके पैसे गए सारे, क्योंकि आपने कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होगी। आपने जब भी इन्वेस्ट करना है ना, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। एक जो है स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर होने चाहिए दोनों पार्टनर के कि आपने किन टर्म्स पे उसमें इन्वेस्ट किया है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न कैसे होगी और आपकी पार्टनरशिप जो है वो फिनिश कैसे होगी। ये सब एक एक पॉइंट जो है ना वो मेंशन होने चाहिए स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आप जब भी किसी ऐसे बिजनेस में जो कि सोल प्रोप्राइटर या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी एक चल रही है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो,
देखो बेटर तो यही है, मैंने कहा जो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप खुद उसमें बैठो, लेकिन आप क्योंकि फॉर एग्जांपल ओवरसीज में दुबई में जॉब कर रहे हो और आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वहाँ पे अपना कोई बिजनेस जो स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने एक उस बिजनेस में पैसे लगाए जो ऑलरेडी चल रहा है, तो अब आपने क्या करना है, स्टैम्प पेपर पे तो सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, लेकिन आपने अपना कोई एक बंदा जो है ना उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, मस्ट मस्ट है ये भी। क्यों? देखो उसकी दो चीजें, उस बिजनेस की इनकमिंग और आउटगोइंग क्या हो रही है आपको नहीं पता होगा, आपका जो भी दूसरा पार्टनर होगा वो जो आपको पिक्चर दिखाएगा आपको तो सिर्फ वही पता चलेगा, क्योंकि आप तो दुबई में बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या चल रहा है, और बिजनेस की जो है वो आपको सेंस ही समझ में नहीं आएगी। इसका नतीजा फॉर एग्जाम्पल उसके, तो आपने, मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने करना क्या है, दूसरा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा मैं वो भी बताता हूँ। आपने करना ये है कि आपने किसी भी अपने एक फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को उस बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। आपने अपने पार्टनर को बोलना है ये मेरा जो है मेरी तरफ से बंदा बैठेगा, ठीक है, भले आप उसकी अपनी तरफ से सैलरी बांध दो या फिर उस बिजनेस में उसके सैलरी निकलवाओ, जो भी हो, आपने अपना कोई एक बंदा उस बिजनेस में फिट करना है। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस में फिट होने से क्या होगा, वो बंदा आपको फुल अपडेट देगा कि यार इस बिजनेस की ट्रांजैक्शंस ऐसे होती हैं, इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना लॉस है, आपको भी ना उसकी फुल नॉलेज होगी उस बिजनेस की। अगर आपने ऐसा नहीं किया फॉर एग्जांपल, और आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, पार्टनर साहब स्टैम्प पेपर भी बन गया, आपने अगर अपना बंदा उस बिजनेस में जो है ना फिट नहीं किया, नतीजा क्या निकलेगा, फॉर एग्जांपल आप कुछ सालों बाद जाते हो, तो अब वो बिजनेस जो है, चलो आपको उसमें आपने स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर वगैरह किए हुए तो आपको प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन आपको बिजनेस की कोई सेंस ही नहीं है। तो आप जब अपनी यहाँ से जॉब वाइंड करके जा रहे हो फॉर एग्जांपल दुबई से, और आपने बोला यार मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, अब मैंने जो है ना पाकिस्तान में जाके उसी बिजनेस को जो है ना बढ़ाना है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, जब आप पाकिस्तान जाओगे और आप पाकिस्तान में उसी बिजनेस में जब एंटर होने लगोगे, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी अपने पार्टनर से क्लैश हो जाए, उसने आपको जो है साइड लाइन कर दिया, उसने कहा भाई ये तेरी इन्वेस्टमेंट है, एज पर एग्रीमेंट तू अपनी इन्वेस्टमेंट पकड़, मैं नहीं बिजनेस कर सकता तेरे साथ, क्योंकि वो बंदा जो है अकेले बिजनेस करने का आदी होगा। जब आप जाके जो है ना पूछोगे कुछ कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसको पसंद नहीं आएगा, वो बोलेगा यार ये क्या है यार, मैं तो अपना आज़ादी से बिजनेस कर रहा था, इसने चलो मेरे साथ पैसे भी लगा दिए थे तो मैं इसको प्रॉफिट दे रहा था, वो आपको बोलेगा भाई तूने बिजनेस में अंदर नहीं आना है, बाहर बैठा रहा है, मैं जिस तरह से पहले प्रॉफिट दे रहा था तुझे उस तरह से देता रहूंगा। इस तरह से होगा क्या कि आपको कभी भी बिजनेस की सेंस नहीं आएगी, आप हमेशा जीरो ही रहोगे बिजनेस में, जब तक आपको बिजनेस में डज नहीं पड़ेगी ना और आप उसकी लर्निंग नहीं होगी तो आप बिजनेस में कभी भी ग्रो ही नहीं कर सकोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो लोग ओवरसीज दुबई में रहते हुए या फिर किसी और कंट्री में रहते हुए, सऊदी कतर वगैरह कहीं पर भी रहते हुए अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम वहाँ पर अपना एक बिजनेस बनाएं, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये पॉइंट्स मेरे फॉलो करेंगे, आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे और आपका एक बैक एंड पे एक बिजनेस जनरेट होता रहेगा और बिल्ड होगा। आपके दिमाग से ना डर निकल जाएगा कि यार मैं अगर अपनी यहाँ से जॉब छोड़ के गया वापस अपनी कंट्री तो मेरा क्या होगा। और जब आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा एक वक्त आएगा कि आपने उसी बिजनेस को जाके संभालना है। अच्छा, संभालना कब है आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने कब उसी बिजनेस में जाके एंटर हो जाना है। देखो जब आपके घर के एक्सपेंसेस निकलने लगे ना, तो समझ लो कि अब आपका टाइम आ गया है कि आपने वहाँ पे चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के एक्सपेंसेस पाकिस्तान में जो हैं वो 1 लाख हैं, ठीक है, आप यहाँ से अपने जो है 1 लाख जो है 1 लाख नहीं तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से 2 लाख भेज दो पाकिस्तान में, 1 लाख उनके घर के खर्चे का और 1 लाख जो है वो आप वहाँ पे सेविंग करते हो। तो अब आपने यहाँ से अपनी जॉब छोड़ के कब जाना है, जब आपके एक्सपेंसेस मीट हो रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना, तो और बिजनेस में मतलब इतनी रनिंग आ गई हो कि आपके एक्सपेंसेस निकल रहे हो घर के सारे, और आपके पास जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर की सेविंग्स भी हो उन्हीं एक्सपेंसेस की। फॉर एग्जांपल 1 लाख अगर आपके घर के एक्सपेंडिचर्स हैं तो आपके पास 12 लाख रुपए सेविंग्स में भी हो। अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपनी जॉब को छोड़ो और बिजनेस में जो है ना कूद जाओ। ये आपका बेस्ट मौका होगा बिजनेस में आने के लिए, वरना अगर आप सारी जिंदगी जॉब करते रहे और आपने बिजनेस में नहीं कूदे
तो आप कभी भी बिजनेस लाइन में नहीं आ सकोगे और बिजनेस की जो यानी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकोगे। आप बिजनेस जो जॉब में नहीं, डर डर के ही रहोगे हमेशा कि यार मैंने जॉब छोड़ी तो मेरा क्या होगा, मेरे जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा। आप कभी भी बिजनेस लाइन में नहीं आ सकोगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है, ये बेस्ट टाइम होता है, आप अपनी जॉब को स्विच करके बिजनेस में आ जाओ। तो मैंने आपको ये भी आपको टिप दे दी है कि आपने कब जॉब को छोड़ के बिजनेस में आना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।